हाय गाइस। यार बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, एसी ऑन होने के बाद भी मुझे पूरा टाइम स्वेटिंग होती रहती है और यही हाल सबका है। सब बोल रहे हैं विंटर्स के बाद डायरेक्ट समर्स आ गए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी गर्मी हो गई है बहुत ज्यादा। दिस इज बिकॉज ऑफ हीट वेव्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। बट ये हीट वेव्स होता क्या है? आखिर हीट वेव्स की वजह से इतना बुरा हाल हो जाए, ऐसी चीज क्या है ये? तो यही आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये हीट वेव्स होती क्या है। माय नेम इज श्रवण यादव एंड आई एम अर्पिता गोयल। लेट्स गेट स्टार्टेड। Do you know this year's April was the hottest April in last 122 years और मार्च तो ऑन रिकॉर्ड हॉटेस्ट मार्च है। अब तक इससे ज्यादा हॉट कभी मार्च नहीं हुआ। यही सिचुएशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के और देशों में है, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश ऑल्सो। जो टेम्परेचर है वो ट्रिपल डिजिट्स में है, ट्रिपल डिजिट्स इन फ़ारेनहाइट। 120 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, दैट इज 48 और 49 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम उसका इफेक्ट देखें तो इस हीट वेव की वजह से इंडिया में 25 पीपल अभी तक मर चुके हैं और पाकिस्तान का एग्जांपल लें तो 65, और ये भी सिर्फ एक ऑफिशियल नंबर है। कैजुअलिटीज इससे बहुत ज्यादा है। तो आप सोच सकते हो कि हीट वेव्स की वजह से कितनी प्रॉब्लम आ रही है सबको। नॉट जस्ट ह्यूमंस, बर्ड्स भी हीट वेव्स का शिकार हो रही हैं। बर्ड्स को भी हीट स्ट्रोक हो रहे हैं, वो उड़ नहीं पा रही हैं ड्यू टू डिहाइड्रेशन, आसमान से गिर रही हैं। गुजरात की अभी एक लेटेस्ट न्यूज है कि गुजरात में बहुत सारे बर्ड्स को रेस्क्यू किया गया है जो आसमान से गिर गए ड्यू टू हीट वेव्स। तो मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अपने घर के बाहर आप बर्ड्स के पानी पीने के लिए कुछ ना कुछ कोई भी छोटा मोटा बर्तन रखें जिसमें आप उनको पानी पिला सकें। चलो तो समझते हैं व्हाट आर हीट वेव्स। हीट वेव्स एक मीटरोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें जो टेम्परेचर्स हैं दे राइज above the 90th percentile of the average temperature in a given area। तो मतलब क्या हुआ, जो भी एवरेज टेम्परेचर रहता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, जब टेम्परेचर राइज होके उसके 90th परसेंटाइल से ज्यादा हो जाता है एंड स्टे देयर फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, यूजुअली अ वीक और सो। तो मतलब पहले तो 90th परसेंटाइल से ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाए एवरेज से, और फिर वो वहां पे प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रह जाए, विच इज यूजुअली अ वीक और मोर, तो तब हम उसे हीट वेव बोलते हैं। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हीट वेव किसी भी एरिया के एवरेज टेम्परेचर से निकलती है, राइट? तो ऑफ कोर्स जिन जगहों के एवरेज टेम्परेचर्स डिफरेंट है वहां के लिए हीट वेव्स के टेम्परेचर भी डिफरेंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है और कनाडा है, राइट? यू सी दिस, इंडिया एंड कनाडा। ऑफ कोर्स इन दोनों के जो एवरेज टेम्परेचर्स हैं वो डिफरेंट है, तो उसकी वजह से इनमें हीट वेव के टेम्परेचर्स भी डिफरेंट रहते हैं। इंडिया का टेम्परेचर कनाडा से यूजुअली हायर रहता है। कनाडा एज कंपेयर टू इंडिया एक कोल्डर कंट्री है, तो दैट मीन्स हीट वेव चेंजेस जो है इंडिया में उसका एक थ्रेशोल्ड हायर है एज कंपेयर टू कनाडा। पूरा वर्ल्ड सरप्राइज है इन हीट वेव से। साउथ एशिया में जो इस बार हीट वेव्स आई हैं वो बहुत अनयूजुअल है। क्यों है? उसके दो रीजन है। एक तो वो अर्ली आ गई हैं, मतलब जून एंड जुलाई में ये हीट वेव्स आती थी, जो मार्च एंड अप्रैल में ही हीट वेव्स हमको देखने को मिली। इवन मई में और भी बुरा हाल है। और दूसरा रीजन क्या है कि ये जो हीट वेव्स होती थी ये छोटे छोटे पॉकेट्स में, छोटे छोटे एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड होती थी, वहीं पे होती थी। बट इस बार पूरे सब कॉन्टिनेंट पे हीट वेव्स, पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पे हीट वेव्स फैल गई हैं। इसमें बस हमको एक ही सिल्वर लाइनिंग देखने को मिलती है, वो क्या है कि ड्राई वेदर है। हीट वेव्स के साथ ह्यूमिडिटी नहीं है। हीट वेव्स के साथ ह्यूमिडिटी और भी ज्यादा डेडली और फेटल हो सकती है, जैसा हमने 2015 में एक्सपीरियंस किया था जब हमको ऑफिशियली 2300 लोगों की डेथ की रिपोर्ट मिली थी ड्यू टू हीट वेव्स। बट इस बार ड्राई वेदर है, तो आई होप ऐसा ही वेदर रहे, ड्राई रहे, मतलब ह्यूमिडिटी उसके साथ ना हो। तो अब डिस्कस करते हैं कि इन हीट वेव्स की वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, पावर आउटेजेस। पावर आउटेजेस थ्रू आउट द कंट्री इस टाइम बहुत ज्यादा हो रही है। आप भी फेस कर रहे होंगे और हम भी फेस कर रहे हैं, बट इंडिया में सिचुएशन स्टिल बेटर है। पाकिस्तान में पावर आउटेजेस 12 आवर्स तक का हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इन हीट वेव्स की वजह से क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इन एवरीडे लाइफ। सेकेंड पॉइंट, हीट वेव्स की वजह से वेदर जो है वो बहुत हॉट हो गया है, और हॉट वेदर की वजह से डस्ट एंड ओजोन लेवल इंक्रीज हो गए हैं, बहुत स्पाइक हो गए हैं। और उसकी वजह से जो मेजर सिटीज हैं इंडिया की और सब कॉन्टिनेंट की जो मेजर सिटीज हैं उनमें पोल्यूशन बहुत तेज बढ़ रहा है। थर्ड प्रॉब्लम, इंडिया की 75% जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एनर्जी प्रोडक्शन है, वो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस से आती है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि कोल के प्राइसेस वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड हैं ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, और इस हीट वेव की वजह से एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा हो गया है, तो ऑफ कोर्स कोल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो गई है, तो कोल के इंपोर्ट्स की डिमांड बढ़ गई है। तो आप समझ सकते हैं उससे इकोनॉमी पे भी इफेक्ट आएगा। सो थर्ड पॉइंट से ही रिलेटेड है फोर्थ पॉइंट,
कोल का हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, किस लिए? ताकि हम एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा कर सके, हम इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज कर सकें। वाई? बिकॉज साउथ एशिया में इस टाइम हीट वेव्स की वजह से सर्वाइवल टोटली आर्टिफिशियल कूलिंग पे डिपेंड कर रहा है, ताकि हम फैंस, एसीज, कूलर्स ये ज्यादा यूज कर सकें। इनकी एनर्जी कहां से आ रही है? वही बर्निंग फॉसिल फ्यूल से आ रही है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करती है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इससे टेम्परेचर और बढ़ता है, प्लैनेट और हीट अप होता है। तो आप समझ रहे हैं, एक विशियस साइकिल क्रिएट हो गई है। टेम्परेचर ज्यादा हो गया, हीट वेव्स हो गई हैं, तो हम आर्टिफिशियल कूलिंग यूज कर रहे हैं, एयर कंडीशनर्स यूज कर रहे हैं, जिसके लिए हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर रहे हैं, तो वो अगेन टेम्परेचर को और बढ़ा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फूड सिक्योरिटी। हीट वेव्स की वजह से साउथ एशिया की जो अदर कंट्रीज हैं, उनमें भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से फूड क्रॉप जैसे व्हीट क्रॉप, उनका प्रोडक्शन पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है। फूड क्रॉप्स जो है वो हैम्पर हो रही हैं। फूड के प्राइसेस आप लोग जानते ही, रशिया यूक्रेन की वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा है फूड क्रॉप्स के प्राइसेस। तो आप सोचिए, अगर फूड प्राइसेस और ज्यादा होंगे तो वो कितना ज्यादा बर्डनसम हो जाएगा वर्ल्ड के लिए। तो लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, जो करंटली बहुत ज्यादा इन न्यूज है। वो ये है कि जो जायंट गार्बेज डंप्स हैं फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, वो सारे खुद ब खुद जलने लग गए हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या है? ये गार्बेज डंप्स जो हैं ये जलने क्यों लग गए हैं? उसका इशू जो है वो अभी समझते हैं। पहले ये देख लेते हैं, जो गार्बेज डंप्स है, जो ये लैंडफिल्स हैं, इनमें ये वेस्ट किस टाइप का होता है। दो टाइप का वेस्ट होता है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादातर ये होता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड किचन वेस्ट। और इनऑर्गेनिक वेस्ट कौन सा होता है? जैसे प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स, हजार्डस एंड टॉक्सिक वेस्ट, कंस्ट्रक्शन डिब्री एंड ई वेस्ट। तो ये दोनों टाइप मिलके बनते हैं हमारे लैंडफिल्स, जिसमें ये वेस्ट होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट का 70 to 75% कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू बायोफ्यूल्स और इन मैन्योर, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे वीक मैनेजमेंट की वजह से हम वो कर नहीं पाते हैं। अब हम समझते हैं कि ये लार्ज गार्बेज डंप्स जो हैं ये बर्न क्यों हो रहे हैं। क्या होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से गार्बेज जो होता है उसमें मीथेन प्रोड्यूस होने लग जाती है, और मीथेन है इनफ्लेमेबल गैस। तो उसकी वजह से ये गार्बेज डंप्स जल रहे हैं और अल्टीमेटली पोल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारे लिए वैसे भी इन बड़ी सिटीज में रहना बहुत मुश्किल होता है, और यहां की एयर और ज्यादा अनब्रीदेबल होती जा रही है। तो दिस इज द हाई टाइम कि हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना चाहिए। आई होप आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। नोटिफिकेशन बेल को तो जरूर प्रेस करना है। और अगर आपको ऐसे ही किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना है तो उसका कमेंट कहां करोगे? कमेंट सेक्शन में। और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अगर इसे शेयर करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। We'll see you in the next one. Bye-bye. Bye.